How are you all? Hope you all are fine. Welcome back to our online classes. So students, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी. ओके? तो हिंदी में हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 15 है सृष्टि निश्चय ही सुंदर है. सृष्टि मतलब कि क्या होता है? हमारी पूरी धरती, हमारा पूरा अर्थ. तो हमारा पूरा अर्थ है वो कैसा है? बहुत ही सुंदर है. तो ये लेसन में हम हमारी सृष्टि के बारे में पढ़ने वाले हैं. नेचर, ओके, प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम शब्दार्थ एंड बाद में हम लेसन में देखेंगे कि लेसन में है क्या. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन नंबर 15 है सृष्टि निश्चय ही सुंदर है. मतलब कि उसका मीनिंग क्या होता है कि हमारी सृष्टि है वो बहुत ही सुंदर है. ओके, सृष्टि मतलब कि हम कहाँ पे रहते हैं, हमारा अर्थ है, हमारी सृष्टि है वो क्या है? बहुत ही सुंदर है. तो चलो देखते हैं कि ये लेसन में है क्या. विद्यालय के आंगन में रंगमंच नट और नटी प्रवेश करते हैं. तो ये क्या है? ड्रामा टाइप है. ओके, तो आपको भी मज़ा आएगा, आपको अच्छे से सुनना है. विद्यालय, विद्यालय मतलब कि हमारी स्कूल है ना. तो उसके आंगन में मतलब कि ग्राउंड में एक रंगमंच. रंगमंच का मीनिंग क्या होता है? हाँ, स्टेज. ओके, एक स्टेज बनाया हुआ था. तो वहाँ पे कौन प्रवेश करता है? नट और नटी प्रवेश करते हैं. फिर दोनों क्या करते हैं? हाथ जोड़कर सबको प्रणाम. हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है. तो नट एंड नटी, ओके, नट और नटी दोनों ने क्या किया? सबसे पहले हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और बोला कि हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है. देन नट बोला आज जून के महीने की 5 तारीख है. तो फिर नट ने क्या बोला कि आज जून के महीने की 5 तारीख है, मतलब कि 5 जून है. फिर नटी बोली हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है. पर्यावरण दिवस मतलब कि एनवायरनमेंट डे. ओके, तो एनवायरनमेंट डे वो कब आता है? 5 जून को आता है. तो फिर नट ने बोला कि आज जून महीने की 5 तारीख है. देन नटी क्या बोली? हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस है. फिर दोनों ने एक साथ बोला इस शुभ सवार पर हम सुंदर सृष्टि को लेकर एक नाटक प्रस्तुत करेंगे. तो फिर दोनों ने क्या बोला? सबको गुड मॉर्निंग विश किया. इस शुभ अवसर पर हम सुंदर सृष्टि को लेकर एक नाटक प्रस्तुत करेंगे, मतलब कि एक ड्रामा प्रेजेंट करेंगे. किसके लिए? एक सुंदर सृष्टि के ऊपर. नट बोला क्या आप जानते हैं कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है? तो नट ने सबको पूछा कि क्या आप जानते हैं कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब कि इसका एम क्या है? तो नटी बोली हाँ, प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ पालती है. उसकी नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है. सबका समय के अनुसार महत्व है. तो पहले तो नट ने क्या पूछा था? हाँ, नट ने पूछा था कि आप जानते हो कि इस नाटक का उद्देश्य क्या है? तो फिर नटी बोली कि हाँ, प्रकृति, प्रकृति मतलब कि क्या होता है? नेचर. प्रकृति मतलब कि नेचर. तो नेचर है उसके हिसाब से तो ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, पर नेचर के लिए तो सब कैसे है? एक समान है ना. इसलिए नटी ने बोला कि हाँ, प्रकृति माता है वो सबको स्नेह के साथ पालती है. नेचर, तो नेचर में क्या आता है? नेचर में ट्री भी आ जाता है ना. नेचर है तो उसमें ट्री आता है, तो मतलब कि नेचर है मतलब कि उसको इधर प्रकृति माता के रूप में बताया गया है. तो इसलिए नटी बोल रही है कि प्रकृति माता सबको स्नेह के साथ पालती है. स्नेह मतलब कि प्रेम के साथ पालती है और उसकी नज़र में कोई बड़ा न कोई छोटा है. सबका समय के अनुसार महत्व है. अलग अलग टाइमिंग के अनुसार सभी का कुछ न कुछ महत्व है. महत्व है मतलब कि इम्पोर्टेंट है. ओके. फिर नट बोला तो आप सबके सामने प्रस्तुत है ये नाटक.
फिर नट ने क्या बोला कि तो आप सबके सामने प्रस्तुत है ये नाटक। तो उसमें क्या था, तालाब का किनारा, सुबह का समय था। तालाब में राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे हैं। तभी कौवे की ध्वनि सुनाई देती है। तो तालाब का किनारा था एंड सुबह का समय था। तालाब में राजहंस और राजहंसिनी विहार कर रहे थे। विहार मतलब कि वॉकिंग कर रहे थे। तभी उसको क्या सुनाई दी, कौवे की ध्वनि मतलब कि कौवे की आवाज़ सुनाई दी। तो जब राजहंस एंड राजहंसिनी वॉकिंग कर रहे थे ना, हाँ विहार कर रहे थे ना, तब उसको कौवे की आवाज़ सुनाई दी। तो राजहंस बोला, पता नहीं कौन सुबह सुबह कानों को चुभने वाले काँव काँव जैसे शब्द बोल रहा है। तो फिर राजहंस ने क्या बोला कि पता नहीं कौन सुबह सुबह कानों में चुभने वाले, मतलब कि जो हमारे कानों को आवाज़ अच्छी नहीं लगती हो, उसको क्या बोलते हैं, कानों में चुभना। ओके, तो राजहंस ने क्या बोला कि पता नहीं कौन सुबह सुबह कानों को चुभने वाले काँव काँव जैसे शब्द बोल रहा है। तो फिर राजहंसिनी बोली, अरे स्वामी। तो राजहंसिनी है वो हंस की क्या थी, बीवी थी, है ना, वाइफ थी, इसलिए उसने बोला, अरे स्वामी ये कौवा ही है, इसका तो रंग भी काला है और गुण भी काले हैं, अच्छी बुरी सब तरह की चीज़ें खा जाता है, इसके कड़वे शब्द। तो राजहंसिनी क्या बोला, हाँ राजहंसिनी बोली कि अरे स्वामी ये कौवा ही है, इसका तो रंग भी काला है और उसके तो गुण भी काले हैं, अच्छी या फिर बुरी चीज़ें सब तरह की चीज़ें वो खा जाता है, इसके कड़वे शब्द। अभी ऐसे बोल रहा था, अभी राजहंसिनी है वो बोल ही रही थी कि इसके कड़वे शब्द। तो इतना अभी बोल रहे थे ना राजहंसिनी, तभी कौवा आ गया और क्रोध में प्रवेश करके बोलता है कि आपने क्या कहा, अगर मेरा रंग काला है तो भगवान राम, और आपको इधर देखो ये एक क्या है, ड्रामा है, तो यहाँ पे एक राजहंस बना है एंड एक राजहंसिनी एंड इधर कौवा भी है ना। तो कौवा ने क्रोध में आकर क्या बोला, आपने क्या कहा, अगर मेरा रंग काला है तो भगवान राम और कृष्ण भी तो काले थे, अरे मैं तो प्रातःकाल सोते हुए को जगाता हूँ। तो कौवे ने क्या बोला कि आपने क्या कहा, अगर मेरा रंग काला है तो भगवान राम और कृष्ण भी तो काले थे, मैं तो प्रातःकाल सोते हुए को जगाता हूँ। तो कौवे ने क्या बोला, प्रातःकाल मतलब कि सुबह मैं सोते हुए को तो मैं जगाता हूँ, ऐसा कौवे ने राजहंस एंड राजहंसिनी को बोला। तो फिर राजहंस बोला, ये काम तो मुर्गा भी कर सकता है। तो फिर राजहंस ने क्या बोला कौवा को कि यह काम तो मुर्गा भी कर सकता है, कौन सा काम, सुबह सोते हुए को जगाने का काम तो मुर्गा भी कर सकता है, ऐसा राजहंस ने कौवे से कहा। तो फिर कौवा बोला, शहरों में मुर्गा कहाँ, मैं तो सब जगह आसानी से मिल जाता हूँ। तो फिर कौवे ने क्या बोला कि शहरों में मुर्गा अभी कहाँ है, मैं तो सब जगह आसानी से मिल जाता हूँ। फिर राजहंसिनी ने बोला, अरे बातूनी, अपनी कड़वी बोली से दूसरों को परेशान करने के सिवा तुम्हें और कर भी क्या सकते हो। तो राजहंसी ने क्या बोला, अरे बातूनी मतलब कि जो बहुत बातें करता रहता है ना उसको बातूनी बोलते हैं, इसलिए राजहंसी ने कौवे से कहा कि अरे बातूनी, अपनी कड़वी बोली से दूसरों को परेशान करके सिवा तुम और कर ही क्या सकते हो। मतलब कि राजहंसी ने बोला कौवे को कि तुम तो सबको परेशान ही करते रहता है। फिर कौवा बोला, अरे अज्ञानी, मतलब ये अज्ञानी का मतलब कि क्या बोला, तो कौवे ने राजहंसिनी को क्या बोला कि अरे अज्ञानी, अज्ञानी मतलब कि मूर्ख, मैं जिस घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ तो लोग कहते हैं कि आज उनका कोई प्रियजन आने वाला है। मैं इतना सच्चा हूँ कि माँ अपने बच्चे से कहती है कि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। तो
कौवे को भी गुस्सा आया, इसलिए उसने राजहंस और राजहंसिनी को बोला कि अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी, मैं जिस घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ ना, तो लोग मुझे क्या कहते हैं कि आज उसका कोई प्रियजन आने वाला है, मतलब कि कोई गेस्ट आने वाला है। तो जिस घर की दीवार पर कौवा बैठकर बोलता है ना, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि आज उसका कोई गेस्ट या फिर कोई प्रियजन मेहमान आने वाला है। और कौवा बोला कि मैं इतना सच्चा हूँ कि माँ अपने बच्चे को कहते हैं कि झूठ बोलोगी तो कौवा काटेगा। अगर पहले सब बोलते थे, पता है ना आपको, कि झूठ बोलोगे तो तुम्हें कौवा काट जाएगा, इसलिए झूठ कभी भी बोलना नहीं चाहिए। इसलिए कौवे ने कहा कि मैं तो इतना सच्चा हूँ। फिर राजहंस ने बोला, रुको रुको, तुम्हारा तो पूरा शरीर सोने का बना दिया जाए और तुम्हारी चोंच में माणिक जड़ दिया जाए तो भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम इतने ज्ञानी हैं कि दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। तो फिर राजहंस ने भी कौवे से क्या बोला कि रुको रुको, तुम्हारा तो पूरा शरीर सोने का बना दिया जाए और तुम्हारी चोंच में माणिक जड़ दिए जाए। मतलब कि राजहंस ने कौवे से क्या बोला कि ये तुम्हारा पूरा शरीर है ना, वो सोने का बनाया दिया जाए, तुम्हारी चोंच है उसमें माणिक लगाया जाए, मतलब कि माणिक मतलब कि हीरा लगाया जाए, तो भी तुम हमारी बराबरी कभी कर सकते नहीं हो, क्योंकि हम तो इतने ज्ञानी हैं कि हम दूध और पानी को भी अलग कर सकते हैं। तो राजहंस ने कौवे से क्या बोला कि हम तो इतने ज्ञानी हैं, हम तो दूध और पानी है उसको भी अलग कर सकते हैं। तो फिर कौवा बोला, अपने सफ़ेद रंग पर घमंड मत करो, तुमसे तो बगुला भला। तो फिर कौवे ने राजहंस को क्या बोला कि अपने सफ़ेद रंग पर कभी घमंड मत करो, तुमसे तो बगुला भला, क्योंकि बगुला भी कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। तो कौवे ने राजहंस और राजहंसिनी को बोला कि अपने सफ़ेद रंग पर घमंड मत करो, तुमसे तो बगुला भला। तो फिर राजहंसिनी बोली, हमारे सामने बगुले की क्या बिसात। तो फिर राजहंसिनी क्या बोली कि हमारे सामने बगुले की क्या बिसात। बिसात मतलब कि हमारी उससे तुलना नहीं कर, हमारी तुलना उससे नहीं हो सकती है, हमारे सामने बगुले की हैसियत ही नहीं है। क्या बोला, कैपेसिटी ही नहीं है, हैसियत, मतलब कि हमारे सामने बगुले की क्या कैपेसिटी। बगुला और राजहंस दोनों सफ़ेद होते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो राजहंस ने कौवे से क्या बोला कि हमारे सामने बगुले की क्या हैसियत। बगुला और राजहंस दोनों सफ़ेद होते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, मतलब कि दोनों है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही उसमें अंतर है। तो बगुले की बात की ना, इसलिए फिर बगुला आया और वो बोला अपने पंखों को हिलाकर, आप मेरी बुराई क्यों कर रही हो, तुम दोनों तो बड़े चालाक हो। जब वर्षा का मौसम आता है तो तालाब छोड़कर मानसरोवर में रहने चले जाते हो। मैं ही हूँ जो वर्षा का स्वागत करता हूँ और एक टांग पर पानी में खड़ा होकर ध्यान लगाता हूँ। मुझे तो राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए था, न जाने क्यों भगवान ने उस सांप खाने वाले मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया है। तो फिर बगुला क्या बोला, अपने पंखों को हिलाकर वो बोला, किसको, राजहंसिनी और सबको, कि आप मेरी बुराई क्यों कर रही हो। बगुला ने किसको बोला, राजहंसिनी को बोला कि आप मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, तुम दोनों तो बड़े चालाक हो। जब वर्षा आती है, मतलब कि जब बारिश आती है, बारिश का मौसम आता है ना, मानसून आता है, तो तालाब छोड़कर मानसरोवर में रहने चले जाते हो। तो हंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जब बारिश का मौसम आता है ना, तब वो जहाँ पर भी रहता हो वहाँ पे से तालाब को वो छोड़कर मानसरोवर में चले जाते हैं। सारे हंस कहाँ पे चले जाते हैं बारिश के मौसम में, मानसरोवर। इसलिए बगुले ने बोला कि तुम तो बड़े ही चालाक हो, तुम तालाब को छोड़कर मानसरोवर में रहने चले जाता हूँ। तो बगुले ने फिर बोला कि मैं ही हूँ जो वर्षा का स्वागत करता हूँ और एक टांग पर पानी में खड़ा होकर ध्यान लगाता हूँ। मुझे तो राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए। तो बगुला ने क्या बोला कि मुझे तो नेशनल बर्ड होना चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी होना चाहिए। न जाने भगवान ने क्यों उस सांप खाने वाले मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया है।
तो हमारा नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक है ना, राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो इसलिए बगुला ने बोला कि भगवान ने न जाने क्यों उस सांप खाने वाले मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया। फिर मोर के बारे में बात की ना, इसलिए वो फिर मोर प्रवेश करता है, मोर की एंट्री होती है। तो फिर मोर बोला राष्ट्रीय पक्षी मैं ही हूँ। तो मोर ने क्या बोला? राष्ट्रीय पक्षी मैं ही हूँ। अरे बगुले, तुम तो इतने धूर्त हो कि पानी में चुपचाप खड़े होकर छल से मछलियों को पकड़कर खा जाते हो। तो मोर ने क्या बोला कि राष्ट्रीय पक्षी मैं ही हूँ। अरे बगुले, तुम तो इतने धूर्त हो, मतलब कि तुम तो इतने ही गंदे हो कि पानी में तुम चुपचाप खड़े होकर छल से मतलब कि क्या होता है? हाँ, छल से मतलब कि धोखे से तुम मछलियों को पकड़कर खा जाते हो। फिर कौवा बोला अभी वापस, अरे ओ मोर, तुम नाचने के अलावा जानते ही क्या हो? तो फिर वापस बीच में कौन बोला? कौवा बोला कि अरे मोर, तुम नाचने के अलावा और क्या जानते हो? तुम्हें तो सिर्फ नाचना ही आता है। ऐसा कौवे ने मोर को बोला। तो फिर मोर बोला, सुनो, मेरा नाच और मेरी बोली बहुत सुंदर है, मेरे पंख भी सुंदर है। विधाता ने मेरे सिर पर मुकुट लगाकर मुझे पक्षीराज बनाया है। तो फिर मोर ने क्या बोला कि तुम सुनो, कौवे ने बोला ना था ना कि तुम्हें नाचने के अलावा और आता ही क्या है, इसलिए मोर ने बोला कि सुनो, मेरा नाच है, मेरी बोली है, वो बहुत ही सुंदर है। मोर है वो नाचता है तो कितना अच्छा लगता है ना, और मोर जो बोलता है उसकी बोली भी कितनी है? बहुत ही सुंदर है। और मोर ने बोला कि मेरे पंख भी सुंदर है। तो आपने भी मोर को देखा होगा, उसके पंख है वो कितने सुंदर होते हैं, है ना। इसलिए विधाता मतलब कि भगवान ने मोर के सिर पर मुकुट लगाकर उसको पक्षीराज बनाया है, मतलब कि पक्षियों का राजा। फिर राजहंस बोला, शांत शांत पक्षीराज तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही ज्ञानी हूँ। तो फिर वापस राजहंस आया और बोला कि शांत शांत पक्षीराज तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही सबसे ज्ञानी हूँ। फिर बगुला आया कि मैं ही शिरोमणि हूँ। शिरोमणि मतलब कि मैं ही मालिक हूँ। क्या बगुले ने सब अंदर अंदर क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे कि मैं ही पक्षीराज हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ, ऐसा बोल रहे थे, है ना। तभी प्रकृति माता प्रवेश करती है। तभी कौन प्रवेश करती है? प्रकृति माता। तो प्रकृति माता ने बोला, आपस में विवाद मत करो, मतलब कि आपस में तुम विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। मैं प्रकृति तुम सबकी माता हो। नेचर, प्रकृति मतलब कि नेचर। तो प्रकृति माता ने बोला कि आप आपस में झगड़ा मत करो, मैं प्रकृति हूँ और मैं ही तुम सबकी माता हूँ, तुम सब मुझे प्रिय हो। तो प्रकृति माता ने क्या बोला कि तुम सब मुझे प्रिय हो। समय के अनुसार सबका महत्व है, तुम सबके द्वारा ही मेरी शोभा है। मिलजुल कर रहो, सृष्टि को सुंदर बनाओ। तो फिर प्रकृति माता ने क्या बोला कि तुम सब आपस में झगड़ा करना बंद करो और मैं ही प्रकृति हो और मैं ही तुम सबकी माता हूँ। और प्रकृति माता ने बोला कि तुम सब लोग मुझे प्रिय हो और समय के अनुसार सबका अलग अलग महत्व होता है, तुम सबके ही द्वारा मेरी शोभा है। मतलब कि जो भी नेचर में आता है, ट्री आता है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, वो सारे क्या है? प्रकृति माता को एक जैसे है। प्रकृति माता ऐसे नहीं सोचती है कि ये क्या है, ये ह्यूमन है तो हम इसको अच्छे से पेश आए, ये ट्री है तो मैं उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आऊँगी, तो ऐसा नहीं है। पर प्रकृति का सामने सभी लोग कैसे हैं? एक जैसे हैं। और इसलिए प्रकृति माता ने बोला कि तुम सब लोग मिलजुल कर रहो और तुम सब लोग सृष्टि को सुंदर बनाओ। ओके, तो ये लेसन से क्या हमें सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या फिर कोई भी बड़ा नहीं होता है, पर समय के साथ सबका अलग अलग महत्व होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा लेसन है वो अच्छे से रीड करना है, 2 और 3 टाइम आपको रीड करना है। ओके, एंड देन आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।